आंखें बंद करो और कहानी सुनो। आज हम सुनेंगे न्यूटन ने दोबारा प्रयत्न किया। सर आइजक न्यूटन संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण, ग्रह और नक्षत्रों आदि के संबंधों में अद्भुत खोजें की थी। दिन रात वे परिश्रम करते रहते थे। वे सांसारिक यश और सम्मानों की चिंता न कर अपने लक्ष्य की साधना में लगे रहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अभी बहुत करना शेष है। इसी क्रम में एक बार रात के समय लिखते लिखते वे थक गए। मेज पर उनके अनुसंधान की पुस्तक, आवश्यक कागज, पत्र इत्यादि बिखरे पड़े थे। लैंप मेज पर जल रहा था और उनका छोटा कुत्ता डायमंड कमरे की अंगीठी के सामने सो रहा था। मेज पर कागजों के ढेर को छोड़कर, जिन्हें उन्होंने 20 वर्षों में तैयार किया था, वे कुछ देर के लिए घूमने बाहर चले गए। तभी छोटा कुत्ता डायमंड कूदकर मेज पर चढ़ गया और लैंप उलट गया और तुरंत ही कागजों में आग लग गई। जैसे ही विनाश पूर्ण हुआ, न्यूटन बाहर से आए। कमरे में प्रवेश करते ही दंग रह गए। हाय, यह क्या हुआ! उफ उफ 20 वर्ष का उनका परिश्रम राख के ढेर में बदल गया था। जिन पुस्तकों, अनुसंधान संबंधी कागजों को तैयार करने में, एक एक नई बातों को एकत्रित करने में उन्हें रात रात भर जागना पड़ा था, जिनके बल पर वे संसार को एक नई चीज देना चाहते थे, जो उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था, वह सब राख के ढेर में बदल गया था। इन सब की हानि करने वाला कसूरवार डायमंड वहीं खड़ा न्यूटन की ओर अबोध नेत्रों से देख रहा था। 20 वर्ष कठोर श्रम, जीवन भर की कठिनाइयां, समस्त सुख सुविधाओं को तिलांजलि, मुसीबतों से संघर्ष, उफ, कितना दुख, कितनी भारी निराशा। और कोई होता तो कदाचित मानसिक आघात से पागल ही हो जाता। पर न्यूटन इन सब चीजों को नहीं मानते थे। वे हमेशा मानते थे कि कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। इसी क्रम में न्यूटन ने अपनी सदैव की दया से कुत्ते के सिर को थपथपाया, यद्यपि उनका दुख हृदय से भरा था। ओ डायमंड, डायमंड, जो हानि तूने की है उसे तू नहीं जानता। इस घटना के कुछ समय बाद तक न्यूटन के स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों पर निराशा का दूषित प्रभाव रहा। उस छोटे कुत्ते के प्रति उनके व्यवहार का आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर साहस और उत्साह से अपनी खोई हुई शक्ति एकत्रित की, फिर समस्त कार्य किया। इस सब अनुसंधान और खोज में उन्हें बहुत अधिक परिश्रम और कठोर साधना करनी पड़ी। उन्होंने फिर उत्साह से अपना कार्य जारी रखा और अंत में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की। कठिनाइयां मनुष्यों को चमकाने और तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और वह मनुष्यवत से देवत्व की ओर बढ़ता है, यह न्यूटन कहते थे। अर्थात उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहते हैं। तो हमें अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर कर्म पर ध्यान देना है। और इसी तरह कहानी सुनते रहिए और संस्कृति से जुड़े रहिए।